तो जो सवाल अब आया है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या धर्म पूरे परिवार के लिए समान होता है या अलग अलग होता है? जैसे एक परिवार में 5 लोग हैं, तो क्या वो सब एक ही धर्म के हैं, धर्म उनके लिए समान है, या अलग अलग धर्म उन पे अप्लाई होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझना है। पहली बात तो ये है कि हर जीव का धर्म अलग होता है। धर्म का मतलब होता है धारण करना। जो अपने गुण को धारण करता है वही धार्मिक है। अग्नि का धर्म है जलाना, तो अग्नि सबको जलाएगी बिना भेदभाव किए। पानी का धर्म है गीला करना, वो सबको गीला ही करेगा बिना भेदभाव के। इसी प्रकार राजा का धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना, अपने प्रजा की देखभाल करना। ये राजा का धर्म है। लेकिन प्रजा का धर्म ये नहीं है जो राजा का धर्म है। प्रजा का धर्म अलग है, अपने राजा का मान सम्मान करना, अपने राजा के दुख के वक्त में उसका साथ देना, ये प्रजा का धर्म है। मंत्री का धर्म क्या है? राजमंत्री का धर्म क्या है? अपने राजा को सही गाइड करना। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपने राजा को सही सलाह देना। सैनिक का धर्म क्या है? सैनिक का धर्म है राजा का हुक्म मानना और अपने राजा की प्रजा की रक्षा करना। सबके धर्म अलग अलग हैं, लेकिन हम केवल अपने आप को इन धर्मों में बांध बैठे हैं जो पूजा और कर्मकांड कहलाते हैं। पूजा करना अलग चीज है, कर्मकांड करना अलग चीज है। धर्म सबका अलग होता है। पति का धर्म अलग है। पति का धर्म है अपनी पत्नी की रक्षा करना, अपनी पत्नी की हर बात को समझना, अपनी पत्नी के सुख और दुख में उसका ख्याल रखना। पत्नी का धर्म है अपने पति की हर बात को मानना, अपने पति की इज्जत करना, अपने पति के साथ प्रेम करना। हर इंसान का धर्म अलग है, लेकिन हम गलती से ये मान बैठे हैं कि शरीरों की पूजा करना, देवताओं की पूजा करना ये धर्म है, और जो देवी देवताओं की पूजा नहीं कर रहा है, मंदिर नहीं जा रहा है, वो नास्तिक है, वो धार्मिक नहीं है। ये गलत है। कबीर साहब की नजर में धर्म क्या है? साहिब कहते हैं जहां दया तहां धर्म है। अगर आपके दिल में दया है तो एक धार्मिक व्यक्ति हैं आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी को प्यास लगी है, तड़प रहा है, पानी पानी चिल्ला रहा है, और आप उससे ये पूछ रहे हैं कि तेरी जात क्या है, तेरा धर्म क्या है, तो समझ जाना कि आप कितने ही बड़े पुजारी क्यों ना हो, लेकिन आप धार्मिक नहीं हैं। धर्म का मूल दया है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। अगर आप लोभी हैं तो आप 100% पाप करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पाप ना करें। आप कोई भी नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, अगर आप लोभी हैं तो आप ऊपर की कमाई करेंगे ही करेंगे, ये पाप की कमाई करेंगे ही करेंगे, और उससे अपने बच्चों को पालेंगे जो आगे जाके दुख का कारण बनेगा। ये होना ही होना है। लोभ है तो पाप है। अगर किसी को लोभ ही ना हो तो मैं कहता हूं इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी भी उस एक ईमानदार चपरासी को भी नहीं खरीद सकता। सारी दुनिया के अमीर आदमी मिलकर भी उस एक मामूली चपरासी को नहीं खरीद सकते जो ईमानदार है, जिसको लोभ नहीं है। तो इसीलिए जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा तहां आप। जहां क्रोध है वहीं काल है, वही सत्यानाश है। क्रोध ही सत्यानाश है। अगर आप क्रोध करते हो तो आपके रिश्ते टिक नहीं सकते, आपके घर में बरकत हो नहीं सकती, आपके घर में शांति आ नहीं सकती। तबाही का नाम ही क्रोध है। इसलिए साहिब ने साफ बोल दिया, कामी क्रोधी लालची और इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जात वर्ण कुल, इन तीनों को खोए।
एक बार भी ना सोचे कि मेरी जात क्या है, एक बार भी ना सोचे कि मेरा वर्ण क्या है, और एक बार भी ना सोचे कि मैं किस कुल का हूं। यहां कोई किसी कुल का नहीं है। ये सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। हिंदू मर रहा है, मुसलमान के यहाँ पैदा हो रहा है। मुसलमान मर रहा है, ईसाई के पैदा हो रहा है। ईसाई मर रहा है, सिखों के यहाँ पैदा हो रहे हैं। इंडिया में मर रहे हो, पाकिस्तान में पैदा हो रहे हो। पाकिस्तान वाले अमेरिका में पैदा हो रहे हैं। ये सब तुमने बांट दिया है इसको अक्षरों के आधार पे, जात पात और वर्ण। लेकिन इस प्रकृति में ये जात पात वर्ण की कोई अहमियत नहीं है। वो बच्चा कहीं भी पैदा कर सकती है। ये तुम सोच के बैठे हो कि मेरे घर जो बच्चा पैदा हुआ, मैं हिंदू हूं तो मेरा बच्चा भी हिंदू है। ये तुम्हारी गलतफहमी में, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मुसलमान का लड़का मुसलमान ही होगा। ये तो तुमने उसको इंजेक्शन दे दिया है, उसको पढ़ा दिया है कि बेटा तू हिंदू है, तू हिंदू है। जिस दिन उसने विवेक लगाया, विचार किया, उसने किसी और धर्म के ज्ञान को सुना और समझा, उसको वो ज्ञान अच्छा लगा, तो उसी दिन वो पलट जाएगा। वो हिंदू से मुस्लिम हो जाएगा अगर उसे कुरान की बात समझ में आ गई। वो मुस्लिम से ईसाई हो जाएगा अगर उसे बाइबल की समझ में आ गई। और ईसाई हिंदू हो जाएगा अगर उसे गीता की बात समझ में आ गई। इसलिए बात सारी ज्ञान की है। कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई मजहब नहीं। ये सब 52 अक्षरों के खेल हैं। जब आदि मानव था तब कोई भी अक्षर की उत्पत्ति नहीं हुई थी। कोई अक्षर नहीं बना था तो ये धर्म के, जात के, पात के नाम कहां से आते? अगर आदि मानवों ने अक्षर की खोज ही ना की होती तो आज तुम्हारा कोई नाम तक ना होता। जात, धर्म और देश की तो बहुत दूर की बात है। अक्षर नहीं होते इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा जीवन ना होता। गाय, भैंस, बैल, बकरे, हाथी, घोड़ा, शेर, ये बिना अक्षरों के जीवन बिता के चले जाते हैं। बिना धर्मों के, बिना वर्णों के, बिना जात पात के पूरा जीवन जी के चले जाते हैं। पैदा भी होते हैं, पलते भी हैं और बच्चे पैदा भी करते हैं बिना ये जाने कि मेरी जात क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा वर्ण क्या है। इसी प्रकार इंसान भी इन 52 अक्षरों की वजह से इन जात पात धर्म में फंसा है। नहीं तो हम सब एक ही जात के हैं। मनुष्य चोला, यही हमारा धर्म है। मानवता ही हमारा धर्म है। हम मनुष्य हैं, मानवता इस मनुष्य का धर्म है। अगर हम मानवता को ही भूल जाएं तो लोग हमें कहेंगे तुम मनुष्य नहीं हो, तुम तो राक्षस हो, तुम तो नीच हो। इसलिए मानवता यानी ह्यूमैनिटी ये यूनिवर्सल रिलीजन है हमारा। मानवता ही हमारा वैश्विक धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध हम बाद में हैं। पहले हम इंसान हैं। इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए, यही धर्म है। आज कहीं भूकंप आ जाता है, देश में तबाही मच जाती है, हम कितना दिखावा करते हैं। हमारे देश से 2 हवाई जहाज भर के गए खाद्य सामग्री के। हमारे यहां से डॉक्टरों की टीम गई, हमारे यहां से फौजी गए, हमारे यहां से वॉलंटियर गए। कितना दिखावा करते हैं हम कि हम कितने मानवतावादी हैं। और जब 2 देश आपस में लड़ने लग जाते हैं तब भूल जाते हैं मानवता। तब भूल जाते हैं कि एक एक गोली पे किसी की छाती पे वार होगा। हर गोली पे किसी का नाम लिखा है। गोली से मर रहा है तो ठीक है, और प्रकृति ने जब मारा, भूकंप ले आई, सुनामी ले आई, तो तुम मदद करने चले जाते हो। तुम खुद लोगों को मारो तो ठीक है, प्रकृति मारे तो तुम दयावान हो जाते हो। तब तुम्हारी दया कहां चली जाती है? जब तुम बड़े बड़े युद्ध करते हो, बड़े बड़े परमाणु बम फेंकने का विचार करते हो, तब कहां चली जाती है ह्यूमैनिटी? इसलिए हमें यह पाखंडवाद को छोड़ के एक धर्म, मानवता धर्म को अपनाना चाहिए। और उस परमात्मा को पाने के लिए ये तरह तरह की विधियां चल रही हैं।
जैसा जिसको गुरु मिला है वैसी विधि बता रहा है, जैसा जिसको मार्गदर्शक मिला है वैसा मार्ग बता रहा है। हमने किसी का विरोध नहीं करना है। कोई कैसे उस मालिक को पाना चाहता है, कोई कैसे पाना चाहता है। हां, अगर हमें सही रास्ता मिल गया है तो हमें उसके बारे में बताना जरूर है, आवश्यक है। यह भी हमारा धर्म है कि हमें कोई चीज मिलती है तो हम उसके दरवाजे दूसरों के लिए भी खोल दें। हमें कोई चीज प्राप्त होती है तो हमें दूसरों पर भी दया करके वो चीज बतानी चाहिए ताकि उसका भी कल्याण हो। तो धर्म एक है, मानवता धर्म, दया ही धर्म है, और वो पूरे संसार का एक है। और जो हम धर्म मान बैठे हैं वो तो एक बोझ है हमारे ऊपर, क्योंकि हम उस घर में पैदा हो गए, इसलिए हमारे ऊपर एक भार लाद दिया गया। जैसे हमारे सरनेम, कोई शर्मा है, क्यों शर्मा है? क्योंकि शर्मा जी के यहां पैदा हो गया। कोई वर्मा है, क्यों वर्मा है? क्योंकि वर्मा जी के यहां पैदा हो गया। यह केवल एक बोझ है। शर्मा जी का बेटा पैदा होते ही खो जाता और किसी मौलवी के हाथ लग जाता तो उसका नाम अब्दुल्ला होता, शर्मा वर्मा नहीं होता। तो इसी प्रकार मानव धर्म को समझो। और जो आपके धर्म हैं, देश के प्रति हमारा क्या धर्म है, हमारे कर्तव्य ही हमारा धर्म है। अपने अपने कर्तव्य को जानो, अपने अपने धर्म को पहचानो और एकजुट हो जाओ, एक मानव धर्म को अपना लो। इसी से सबका कल्याण होगा और सारे झगड़े खत्म।